कुंभ पर्व का यही अर्थ है कि तुम अपने भीतर का पूर्णता पहचानो। पूर्णता को कब पहचानोगे? जब हमारे भीतर ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम होता है तो पूर्णता जीवन में आती है। वो पूर्णता पहचानने के लिए गंगा जी है, वो ज्ञान का प्रतीक है। यमुना जी है, वो प्रेम का प्रतीक है। सरस्वती जो दिखती नहीं है, अदृश्य है, वो हमारा कर्म का सत्कर्म करे। तो ये ज्ञान, भक्ति, कर्म जीवन में पूर्ण होता है तो कुंभ हो जाता, तुम पूर्ण हो जाते। मानवता, मानव जीवन का पूर्णता इसी में है जब ये तीनों जीवन में आ जाता हो। तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, आशंकाएं होंगी। वो यहाँ आके ज्ञान की बात सुन करके शंका का समाधान करते हैं। और जिसके दिल में तरह तरह की परेशानी है, दर्द है, वो यहाँ भजन कीर्तन करके, नाच करके अपने सारे दुखों को भूल करके पूर्णता को प्राप्त करेंगे। फिर सेवा का प्रकल्प यहाँ है। अब देखो कितने सारे लोग भोजन कर रहे हैं। यहाँ आश्रम से सभी जितने भी यहाँ अखाड़े हैं, इन सब अखाड़ों के लिए यहाँ से सब भिजवाया। सब उनकी जो प्रयत्न है उसमें अपना योगदान के सब आम जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा, जनता की सेवा, ये सब सुचारू रूप से हो रहा। 40 करोड़ लोग एक जगह आए, वहां एक चोरी ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई आपस में भीड़ ना हो। एक छोटा एक हादसा हो चुकी है, वो भगदड़ मच गया। उसके अलावा देखिए आप किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होती। लोग सहनशीलता में रहते हैं, सहनशीलता बढ़ती है लोगों में, और एक श्रद्धा, और ये अलौकिक दुनिया का एक झलक दिखाता। अलौकिक दुनिया में जाना हो तो इस दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, सही। अब जूते पहन के स्नान तो नहीं करते, कर सकते हो क्या? नहीं, सब जूते उते उतार के, कपड़े उतार के स्नान करते। ऐसे ही मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब एक तरफ रख दो। जीवन का अंतिम घट यही है, समझो। मैंने पहले भी कहा कि सब नागा बाबा, साधु सब भस्म रमा के पूरे शरीर में खोपड़ी उपड़ी लेके घूमते। ये औरों को संदेश देने के लिए ये चर्म जो है, चमड़ा जो है, ये भस्म हो जाने वाला, और ये बाकी बचेगा तो हड्डियां, वो खोपड़ी है, यही रहेगा जीवन में। इस तरह से आपके भीतर वैराग्य जगाने के लिए ये सब कर। मुझे तो नहीं लगता है कि बुद्धिमान को इशारा भर से समझ में आ जाता है, बोलने भर। जरूरी नहीं है कि खोपड़ी लेके घूमो, मगर मंद बुद्धि है उनको ये देख के लगता है, ओह बाप रे, यही है, संदेश मिलता है। अभी ये जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें अपाय लिखा हुआ होता है, सावधान, डेंजर। वहां नीचे खोपड़ी रखते ताकि लोगों को समझ में आ जाए, है कि नहीं? इस तरह से जो हमारे पास है उसको बांट के जिए। धन है, धन बांट के जीते हैं। विद्या है, विद्या बांट के जीना चाहिए। किसी के पास अच्छी विद्या है, वो अपने लिए रखे, सारा बनती नहीं बात। सारा धन हम अपने लिए खर्चा करेंगे साल भर, वो भी ठीक नहीं, औरों के साथ बांट के जीना। ऐसे ही ये दोनों तो लोग कर लेते, मगर यश को भी हमें बांट के जीना है। कई लोगों को ये लगता किसी और को यश मिल जाए तो वो सहन नहीं कर पाते।
उनको दिक्कत होती है, अरे कोई और को यश मिल, नहीं मुझे ही सब मिल रहा है। वो भी एक तरह की कृपणता है। ऐसे ही पुण्य का भी हो सकता है। हमने पुण्य कमाया, सारा पुण्य हम अपने लिए रखें, किसी और को पुण्य नहीं देंगे, नहीं। वही सी कृपणता तपस्वियों के मन में न आए, इसीलिए भी कुंभ है। 12 साल जो भी साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो पुण्य को भी आके नदी में विसर्जन कर देते हैं। देखो, जिनका पाप है वो पाप धो देते हैं गंगा जी में। जिनके पास बहुत ज्यादा पुण्य है वो कहते हैं मेरे तप है, तपस्या को भी नदी में गंगा जी में बहा देते हैं। नहीं तो तपस्या का पुण्य का बड़ा गर्व हो सकता है मन, और वो गर्व जो है ज्यादा खतरनाक गर्व है। अरे मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो इस तरह से आप हमारे भीतर जो कुछ भी है अच्छी चीज, उसको बांट के जीना। तो आप लोग यहाँ पर स्नान किए हो, यहाँ पुण्य पाए हो, ये पुण्य दुनिया में और लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए अभी ये ध्यान कर रहे हैं। 40 करोड़ लोग तो यहाँ आगे स्नान कर लिया, मगर हिंदुस्तान में ही 140 करोड़ लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग, उन लोगों को भी पुण्य मिले, इसका कामना हम सबको करना है, ठीक है ना। जो नहीं आ पाए उनके साथ भी बांट के जो पुण्य है, मेरिट्स है हमारा, वो उनको भी मिले। और जो दूर बैठे कहीं विदेश में श्रद्धालु है, उनको भी मिले। इसलिए हम क्या करेंगे आज, सबका कल्याण के लिए, सबकी शांति के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबका विकास और समृद्धि के लिए ध्यान करेंगे। सही है।